छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए क्लास 6 में प्रवेश हेतु आज आयोजित प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र के आंसर की लेकर आया हूँ। ये संभावित उत्तर आप अपने प्रश्न पत्र के साथ मिलान कर सकते हैं। ये उत्तर मेरे द्वारा निर्मित किए गए हैं। हो सकता है किसी अगर प्रश्न के उत्तर में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बच्चे ज़रूर कमेंट करेंगे। आइए देखते हैं 2 मार्च 2025 को EMRS ST के तहत जो क्वेश्चन पेपर था उसके संभावित उत्तर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कुल 100 प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न थे। तो 100 प्रश्न में 3 भाग अलग अलग थे। पहला भाग मानसिक योग्यता था, मेंटल एबिलिटी का, उसको देखते हैं। इस अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? मैं केवल उत्तर फास्ट बताते जाऊंगा ताकि आप को ज़्यादा लंबा वीडियो ना मिले। ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा अगर डिटेल में बताऊंगा तो। पहला देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरीके से प्रश्न 2 में देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विषम है? तो इसमें सभी जीव है जबकि कुर्सी निर्जीव है, तो डी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो अगला पैटर्न क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं एक सम संख्या हूँ, मैं 6 से अधिक लेकिन 10 से कम हूँ, मैं कौन सी सम संख्या हूँ? तो ये समझ सकते हैं 6 से अधिक और 10 से कम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 8 करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 5 का करेक्ट ऑप्शन सी 10 होगा। प्रश्न 6 को देखिए। प्रश्न 6, यदि कैट 3120 है तो DOG का क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A 4157, 4157। प्रश्न 7 का तो ऑप्शन आप बता ही सकते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी गोला। प्रश्न 8 का सही ऑप्शन होगा B 430। प्रश्न 9 है, यदि सभी शेर बिल्लियाँ तथा सभी बिल्लियाँ जानवर हैं तो सभी शेर, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सभी शेर बिल्लियाँ सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 10 देख लीजिए, श्रृंखला का अगला पद 10, 20, 40, 80। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C 110। C 110। क्वेश्चन 11 में हो जाएगा सही शब्द का चयन। ठंड, सर्दियाँ, गर्मी। तो गर्म से गर्मियाँ हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठंड का सर्दी है तो गर्म का गर्मियाँ। क्वेश्चन 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन 12 का ए करेक्ट ऑप्शन होगा, एस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। अरुण रोहित का पिता, रोहित माला का भाई है, दिलीप रोहित से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीजा, ए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ABCD दिखाए गए हैं। चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी प्रकार से एक समान जबकि एक चित्र भिन्न है, अन्य से भिन्न चित्र को हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखेंगे, देख सकते हैं, इसका डी एकदम अलग दिख रहा है। ये सभी स्क्वायर जैसा है और ये सर्कल है, तो डी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 16 का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 85, 90, 95। प्रश्न 17 का ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 18 देखिए, घुमा के पूछा है, अमित किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, यदि वह कार्य 15 दिन काम करे तो कार्य का कितना भाग पूरा होगा? सीधी सी बात है, 30 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं तो 15 दिन में उसका आधा कार्य कर सकता है। तो C 1/2 ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 का करेक्ट ऑप्शन B 13 होना चाहिए। क्वेश्चन 20 का C ISS ये करेक्ट ऑप्शन होगा। 21 का हो जाएगा D 10। छात्रों, प्रश्न 22 को हम देखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा D 0। प्रश्न 23 को देखें,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 150 मिनट। प्रश्न 24 देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, एक लड़के को इशारा करते, इसका बी भाई। छात्रों, अगर किसी प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन में बता रहा हूँ लग रहा है किसी प्रकार का कोई डाउट है या मेरे द्वारा कुछ गलत बताया जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके क्या चांसेस हैं, और अपना नाम भी लिख दीजिएगा तो मुझे पता रहेगा कि किसका कितना नंबर आ रहा है। प्रश्न 25 और 26 में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन हैं, 4 चित्र हैं ABCD। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक अन्य से भिन्न है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन देख सकते हैं, ये अलग है तो इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सी अलग है, पैटर्न सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न 27 में समरूप चित्र देखना है, तो प्रश्न 27 का समरूप एक जैसा हो रहा है ए, तो इसका ए सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 28 से 30 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया जिसका एक भाग लुप्त है। दिए गए उत्तर ABCD को देखें तथा और उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसके बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में रखा जा सके। जो मिसिंग पोर्शन है, मिसिंग पोर्शन को आपको खोजना है, तो इसका प्रश्न संख्या 28 का मिसिंग पोर्शन देख सकते हैं, ये डी लग रहा है, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 29 देखिए, प्रश्न 29 में मिसिंग पोर्शन जो लग रहा है सी हो सकता है, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 30 देखिए, आप भी देखते जाइए, प्रश्न 30 का ऑप्शन ए सही होना चाहिए। प्रश्न 31 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में प्रश्न चित्र है, उसके साथ में उत्तर चित्र है, देख लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न में 3 प्रश्न चित्र हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में स्थापित किया जा सके। प्रश्न चित्र के खाली जगह पे यहाँ पर स्थापित करने लायक ऑप्शन आपको खोजना है, तो इसका सही ऑप्शन हो सकता है बी को अगर यहाँ पे स्थापित कर दे तो ये सही ऑप्शन हो सकता है। प्रश्न 32 देखते हैं, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है, यदि इस तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है तो उत्तर में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर दे। तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या 32 का सही ऑप्शन होगा, ये देख सकते हैं, इसका यह उल्टा है तो इसका ये हो सकता है ए, 32 का ए ऑप्शन सही हो सकता है। 33 का भी देखें अपन, 33 में भी ऑप्शन ये अपोजिट है तो इसके साथ में ए, 33 का भी ए ऑप्शन सही होगा। 34 देख लीजिए, 34 का ऑप्शन 4 9 16 जो पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न पे C25 करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 ये पिछले साल भी आया था इसी तरीके का लीप वर्ष, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाए तो वो आंसर इसका सही हो सकता है, तो ए ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में सी आरंभ प्रारंभ ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि आय व्यय सही है, आयात निर्यात भी होता है, आरोह अवरोह होता है, लेकिन आरंभ प्रारंभ नहीं होता। आरंभ समाप्त होना चाहिए लेकिन आरंभ प्रारंभ है तो असंगत जोड़ी वो होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में डी ऑप्शन सही होगा, रायपुर छत्तीसगढ़। सही क्रम अपने को चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए,
इसमें भी सी शुक्रवार सही ऑप्शन होगा। 26 जनवरी को रविवार है तो 31 जनवरी को शुक्रवार होगा, आप करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन डी होगा, उत्तर दिशा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन सी होगा, 18वां। 35 लड़कों की एक पंक्ति में राहुल मध्य में खड़ा है तो 17 दूनी 34 और 1 35, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी 18। प्रश्न 41 देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तो राजस्थान, यहाँ पे जयपुर, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में डी हॉस्पिटल सही होना चाहिए। निम्न में से भिन्न शब्द, मंदिर, मस्जिद, चर्च एक है, प्रार्थना स्थल है, जबकि अस्पताल हमको ट्रीटमेंट के लिए, तो ये अलग हो जाएगा, तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, चूँकि सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बहुत फास्ट करने कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ये वीडियो 15 से 20 मिनट का बनेगा, तो आप ज़रूर पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। एक ही वीडियो में समाप्त कर देता हूँ, और अपने जो भी प्राप्तांक आपको इस आंसर की के आधार पर पता चल रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपना नाम भी ज़रूर टाइप करिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में, नितेश मुकेश से बड़ा है लेकिन सुरेश और गोविंद से छोटा है, और गोविंद सुरेश से छोटा है, तो सबसे छोटा, यहाँ पे सबसे छोटा मुकेश से बड़े सब लग रहे हैं, तो बी ऑप्शन मुकेश ही सबसे छोटा होगा, करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न 44 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वेन आरेख में कौन सा विकल्प निम्नलिखित आपसी संबंध को दर्शाता है? आपसी संबंध दर्शाने के लिए बी, मतलब अगर ये सी को शरीर मान ले, ए और बी उसके ऑप्शन हो गए हाथ और पैर, तो इस तरह से हो सकता है, बी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न संख्या 45 का सही, इसका सी पूर्व दिशा होगा। प्रश्न 46, एक पंक्ति में बैठे, प्रश्न 40 का सही ऑप्शन होगा बी ए। प्रश्न 47 देखते हैं, जब 3 बजे रहता है तो इसका सही ऑप्शन होगा ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी 120, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 49 में थोड़ा डाउट है, फिर भी डी 72 सही ऑप्शन हो सकता है। ये इसको सभी जोड़ने के बाद भी टोटल ये नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, तो ये कुछ डाउटफुल है, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन डी 72 हो सकता है मुझे लग रहा है, इसका डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का डी। प्रश्न 51 में सही ऑप्शन सी 83 होगा। प्रश्न 52 में इसका भी सही ऑप्शन, एक आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, इसका भी सही ऑप्शन डी सी 8 मीटर होगा। प्रश्न संख्या 53 में देख लीजिए, प्रश्न 53 का सही ऑप्शन होगा डी 25%। प्रश्न 54 देख लीजिए, प्रश्न 54 का सही ऑप्शन होगा ए 370। प्रश्न 55 देखिए, प्रश्न 55 का सही ऑप्शन होगा सी, इसको अवरोही क्रम मतलब डिक्रीजिंग, घटते क्रम में लिखना है, तो 6 5 4 3, ये करेक्ट ऑप्शन होगा सी। प्रश्न संख्या 56 देखिए, प्लेस वैल्यू तो आप सभी क्लास 4 5 में पढ़े ही हैं, तो 6000 में 6000 6181 है, तो इसमें 6000 इसका प्लेस वैल्यू होगा, स्थानीय मान। ये तो बनाए ही होंगे, किसी का अगर गलत हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। प्रश्न 57 को देखें तो इसका सही हो जाएगा सी। प्रश्न 58 देखते हैं, प्रश्न 58 का सही होगा बी 180 किलोमीटर बी। प्रश्न संख्या 59 देखिए, इसका 5 10 15 का एलसीएम, तो 5 10 और 15 का एलसीएम सभी से जो चला जाए 30, इसका सही ऑप्शन रहेगा 59 का डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 का सही ऑप्शन हो जाएगा 10 और 15 का HCF, तो ये 5 हो जाएगा, दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो 5 आएगा।
प्रश्न 61 बहुत आसान है। बोल रहा है कि 9 से भाग देने पर शेष 6 बचना चाहिए। तो सभी को भाग दे के देख सकते हैं। अगर 9 से 15 को भाग देते हैं तो ये 9 एक बार गया तो 6 यहाँ पर शेष फल बच रहा है। बाकी सब में 2 बार चला गया, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो सही ऑप्शन इसका है ए 15। उसके बाद प्रश्न 62 देखिए 62, इसका सही ऑप्शन होगा डी 405। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य 450 रुपये था, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 405, 10% 450 का 45 होगा, 45 को माइनस कर दीजिए, 405, 450 में 45 माइनस 405 बचा। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। 55,530, तो 530 को आप देख लीजिए, इसमें करेक्ट लिखा मतलब सी इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 64 का सही ऑप्शन होगा सी 10। यदि 30 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो 45 व्यक्ति 10 दिन में करेंगे। सी 10 सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 65 को देखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा का योगफल। देख सकते हैं सभी में पॉइंट दशमलव है, तो दशमलव में योगफल 3 डिजिट के बाद है, तो 3 डिजिट के बाद मतलब सी इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। सी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। प्रश्न संख्या 66 में यहाँ भी सी सही ऑप्शन होगा। 5 अंश का मान सभी का मतलब जब 0 रहे तो वहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है, एक सही ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी देखते हैं, अगर आपको कोई और आंसर लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न 67 में सही ऑप्शन होगा डी 7, है ना। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। प्रश्न 68 का सही ऑप्शन 60 अंश का कोण पूरा कोण का मान बराबर कितने के होगा? बी 30 के बराबर होगा, है ना। उसके बाद प्रश्न 69 को आप योग करेंगे तो ये आएगा, ए सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 70 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 55.35। और प्रश्न 71 का भी ऑप्शन 84 सेंटीमीटर, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी दोनों करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। प्रश्न संख्या 72 का सरलतम रूप, इसको कटाते जाइए तो सरलतम रूप आ जाएगा 18/24, 2×12, 3×3, 3×4, तो 3/4 सी ऑप्शन सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। प्रश्न 73 का डी ऑप्शन सही होगा। 8,87,381, 381 मतलब डी 73 का डी करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 74 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा 1। ये किसी भी डिजिट को आप सेम डिजिट से सेम अंक से भाग देंगे, भिन्न से भाग देंगे तो भी एक ही आएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या सी 99 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स, आपका भाग 3 भाषा शुरू हो गया। यहाँ पे भाषा अंग्रेजी है, तो इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, अनसील पैसेज महात्मा गांधी के संबंध में। तो प्रश्न हम सीधे देखते हैं, पैसेज को आप पढ़े होंगे। व्हेन वाज महात्मा गांधी बर्न, तो ये ऑप्शन आपका सही है, बी 2 अक्टूबर, सभी जानते हैं। और प्रश्न संख्या 77, वेयर वाज महात्मा गांधी, तो ये भी बी होगा, पोरबंदर। व्हाट वाज गांधीज प्रोफेशन, वो पहले क्या थे? लॉयर थे। तो 78 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 का स्टूडेंट्स ये क्विट इंडिया मूवमेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही रिलेटेड था भारत की आज़ादी से। तो दोनों का नाम पैसेज में दिया है, क्विट इंडिया मूवमेंट और दांडी मार्च। तो बी और ये दोनों होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। गांधी जी बिलीव इन वायलेंस, ये हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ट्रूथ इन नॉन वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 81 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 82 में
सही ऑप्शन देखते हैं, विच ऑफ दिस वर्ड इज नाउन। तो कैट इसमें नाउन है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। सी सा एलिफेंट, तो एन आ जाएगा। एलिफेंट के पहले एन आर्टिकल लगेगा। 84 है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन बी, और क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन सी सही रहेगा। प्रश्न 85 का सही ऑप्शन हो जाएगा फेब्रुवरी, ये स्पेलिंग सही है। भाषा के अंतर्गत अब हिंदी से संबंधित अनसीन पैसेज है। इसमें प्रश्न 86 का सही ऑप्शन ए 15 अगस्त हो जाएगा। प्रश्न 87 का सही ऑप्शन स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 88 का सही ऑप्शन ए स्वतंत्रता हो जाएगा। इसमें 89 का करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, महान शब्द का विलोम साधारण। और कर्तव्यनिष्ठ 90, प्रश्न संख्या 90 का ए, और प्रश्न संख्या 91 का सी स्नेह सही ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 92 का कठिन का विलोम सरल हो जाएगा। पानी पानी होना का सही ऑप्शन ए शर्मिंदा होना हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया है? शब्द इसमें पढ़ना क्रिया होगा, रीडिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्नवाचक पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक इसमें आप, ये भी नहीं होगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तुम क्या कर रहे हो प्रश्नवाचक। भाषा के अंतर्गत भाग 3 है छात्रों, छत्तीसगढ़ी का। छत्तीसगढ़ी में सफ़ेद को क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ी में सफ़ेद को उजियारा सही ऑप्शन होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है ज़रूर बताइएगा। ते जैसे डैश चलथस, ते जैसे रास्ता चलता, रद्दा चलथस, रास्ता बी ऑप्शन सही होना चाहिए। चलन भी हो सकता है। आपने क्या लिखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे लग रहा है बी ज़्यादा सही है। ऑप्शन 98 का ऑप्शन देखते हैं। 98 गुड़तुर शब्द का हिंदी में अर्थ, मुझे लग रहा है कि मीठा होना चाहिए सही शब्द। और प्रश्न संख्या 99 में 99 का पताल का छत्तीसगढ़ में टमाटर को बोलते हैं पताल, तो ये सही होगा। आँखी उघरना का सत्य को जानना भी हो सकता है, और आँखी उघरत हावे जन्म लेना भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आँखी उघर के मतलब जन्म से संबंधित तो नहीं है। तो ये मुझे कुछ कन्फ्यूज़न है, फिर भी बी या ए दोनों में इसको एक होना चाहिए। आँख आना तो अपने आप में आँख आना ही होता है, नहीं होगा आँख में बीमारी भी नहीं होगा। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।